नमस्कार, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। तो आज का हम लोग का टॉपिक है नागरिकता प्राप्त करने की विधियां। नागरिकता अधिनियम सिटीजनशिप एक्ट 1955। 1955 के तहत जो भारत में व्यक्ति को नागरिकता दी जाने की जो विधियां हैं वो 5 विधियां हैं। कौन कौन सी विधियां हैं? तो विधि नंबर 1, जन्म के आधार पर 1986, यानी कहने का मतलब ये कि भारत में जन्म लेने वाले उन सभी बच्चों को नागरिकता दे दी जाएगी यदि उनके माता और पिता दोनों यदि भारत के नागरिक हैं तो उस नियम के तहत जो बच्चा होगा उस बच्चे को जन्म के आधार पर नागरिकता दे दी जाएगी। दूसरा नियम है वंश के आधार पर 1992, यानी कहने का मतलब है कि विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी नागरिकता दे दी जाएगी यदि उनके या तो माता या तो पिता दोनों में से कोई एक यदि भारत का नागरिक है तो उस बच्चे को वंश के आधार पर उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। जो तीसरा नियम है पंजीकरण, कहने का मतलब है कि इस विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 7 साल लगातार भारत में रहना होगा। यदि कोई व्यक्ति भारत में 7 साल लगातार रह चुका है, कोई विदेशी, तो उसे 7 साल रहने के बाद उसका पंजीकरण कर दिया जाएगा और उसके बाद उस व्यक्ति को नागरिकता दे दी जाएगी। नेक्स्ट है देशीकरण, 4 नंबर, यानी वैसा व्यक्ति जो भारत की किसी एक भाषा को जानता हो, भाषा के साथ साथ उसकी जो सोच होगी वो भारत के प्रति सकारात्मक सोच उसकी होनी चाहिए और साथ ही साथ या तो वह वैज्ञानिक हो या कला वर्ग में वह निपुण हो और साथ ही साथ वह भारत में 10 साल लगातार रह चुका हो तो उस व्यक्ति को देशीकरण के आधार पर उस नागरिकता दे दी जाएगी। जो 5वां है अर्जित भूमि, कहने का मतलब है कि किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने पर वहाँ के लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी। जैसे सिक्किम पहले भारत का अभिन्न अंग नहीं था, लेकिन सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग बनाया गया तो सिक्किम के जितने भी लोग थे उन सभी लोगों को भारत की नागरिकता दे दी गई। एग्जाम्पल के तौर पे सिक्किम और बांग्लादेश के जो परगना जिला है उसको भी नागरिकता दे दी गई। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि जो नागरिकता प्राप्त करने की विधियाँ हैं कुल कितनी है, 5 विधियाँ। तो इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।